हेलो क्लास थर्ड, वेलकम टू योर मैथ्स लेक्चर। वन मोर इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ हम आपके पास हैं अब। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डू पेज नंबर 55 एंड द लेसन नेम इज सब्सट्रैक्शन बाय बोरोइंग। यानी सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे आप बोरो करते हुए, ठीक है। और बोरो की ज़रूरत क्या कब पड़ती है और बोरो का मीनिंग क्या है। बोरो का मीनिंग है टू टेक एंड यूज़, ठीक है। किसी से आप अगर आप कोई हेल्प ले रहे हो कोई थिंग्स को लेकर, फॉर एग्जांपल पेंसिल है, तो अगर आपके पास पेंसिल नहीं, आपने अपने फ्रेंड से जो है पेंसिल मांगा इस इंटेंशन के साथ कि आप उसको पेंसिल जो है वो यूज़ करने के बाद रिटर्न कर दोगे, ठीक है। दैट इज़ नोन टू बी बोरोइंग, फाइन। तो विल सी अ सब्सट्रैक्शन बाय बोरोइंग, कैसे किस तरह से पहले प्रिपरेशन की जाती है ना। फॉर एग्जांपल मम्मी ने आपको 10 रुपीज़ दिया है कोई सामान लाने के लिए, फॉर एग्जांपल चॉकलेट लेने के लिए या कुछ भी सामान, विच कॉस्ट अराउंड 6 रुपीज़। लेकिन 10 रुपीज़ में आप 6 रुपीज़ कैसे दोगे? सो इसके लिए आप क्या करोगे, आप कॉइन्स का यूज़ करोगे, है ना। क्योंकि 10 रुपीज़ का जो कॉइन है, 10 रुपीज़ का जो नोट है, उसका कॉइन बनने के लिए आपको 1 रुपये के 10 कॉइन्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपको ज़रूरत है सिर्फ 6 की, सो आप इसमें से 6 रुपीज़ का जो है कॉइन वो यूज़ करोगे, यानी 1 रुपये के 6 कॉइन्स आप यूज़ करोगे, राइट। वैसे ही आपको आपके पास अगर 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये के नोट के लिए आपको कितना चेंज करना पड़ेगा, यानी इसका अगर आप चेंज करना है तो आप कितना रखोगे नोट, 10 रुपये के 10 नोट्स होंगे, है ना। या इसका एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि आप 100 कॉइन्स 1 रुपये के ले सकते हो। सो डिपेंड अपॉन अप टू यू कि आप क्या प्रिपरेशन कर रहे हो। नेक्स्ट इज शुगर केन। आप ये देख सकते हो शुगर केन के बंडल, एक एक बंडल में 10 शुगर केन है। तो ऐसे अगर 10 बंडल होते हैं तो कितने शुगर केन हो जाएंगे ये, तो ये 10 टेंस हो जाएंगे। तो 10 टेंस मीन्स 100, फाइन। तो दिस इज व्हाट, हाउ मेनी शुगर केन, 100 शुगर केन। नाउ विल सी हियर दिस प्रॉब्लम सोनू और सलमा और नंदू की है। तो ये वर्ड प्रॉब्लम जो हम रीड करेंगे उसको सॉल्व करेंगे। सोनू के पास, सोनू इज सेइंग आई हैव 2 नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, आई हैव टू गिव नंदू 70 रुपीज़। तो सोनू कहता है कि मेरे पास 100 रुपीज़ की 2 नोट है, कितनी है, 2 नोट है, ओके, और मुझे नंदू को 70 रुपीज़ देना है। तो सलमा बोलती है अब आप क्या करोगे? सोनू, आई विल एक्सचेंज 100 रुपी नोट फॉर 10 rupee note. Nandu, you could give me 7 10 rupees note from those, and then Sonu will be left with 100 rupee note and 3 10 rupee note. Right, I will have 130 rupees left. इस पूरे आपको प्रॉब्लम को मैं जो है नोटबुक में सॉल्व करके आपको बताती हूँ कि किस तरह से ये होगा। नाउ दिस इज सोनू। सोनू के पास कितनी नोट है? 100 की 2 नोट है, ठीक है, विच बिकम्स 200 रुपी, राइट। सो अब जो नंदू है वहाँ पर उसको कितना देना है सोनू को? 70 रुपीज़, फाइन। तो सलमा ने उससे वही पूछा अब आप क्या करोगे? तो उन्होंने 100 रुपये के जो नोट है उसका चेंज करवा लिया और वो करवाया उन्होंने 10 रुपीज़ के नोट में। तो ऐसे कितने 10 रुपीज़ नोट 100 बनते हैं? ऐसे 10, है ना। 10 नोट्स उन्होंने 10 रुपये के लिए, जिसमें से उन्होंने नंदू ने कितने ले लिए उनसे? 1 2 3 4 5 6 7 नोट ले लिए, जो पूरा बनता है 70। और कितने बच गए? तो सलमा ने जब हिसाब लगाया तो कैलकुलेशन किया, तो कैलकुलेशन के हिसाब से सलमा ने बताया कि अब सोनू के पास कितने रुपीज़ बच गए हैं? एक 100 रुपये की नोट बची है और 3 जो है वो 10 रुपीज़ की नोट बची है। सो इन ऑल सोनू के पास अब कितने रुपीज़ है? नाउ सोनू इज हैविंग 130 रुपीज़, करेक्ट। ओके, सो दिस इज़ वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अब जो है हम यहाँ पर थोड़ा सा ये सम को सॉल्व करेंगे। 100 कितना होता है? 10 टेंस, ठीक है। 100 को अगर हमको चेंज करना है तो इट हैज़ टू बी 10 टेंस, फाइन। तो यहाँ पर ही ऐसे ही हमको 100 को टेंस में चेंज करना है और इस सम बॉक्स में जो है सही आंसर को लिखना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 200 है, तो 200 में से एक 100 का हमने 10 का चेंज कर लिया 10 टेंस में, तो कितना 100 बचा? 100, राइट। अब 400 है, तो 400 में हमने फिर से जो है 10 का टेंस चेंज कर लिया, यानी ये 10 टेंस है, जिसका मतलब दिस इज़ 100, ओके। सो दिस इज़ 100। तो 400 में से 100 हमने यहाँ पे 10 टेंस कर लिया, तो ये कितना बचा? 300, ओके। वैसे ये 300 यहाँ पे दिया है, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? इट विल बी 200 एंड इट विल बी 10 टेंस विच विल बिकम 100। सो 200 प्लस 100 विच बिकम्स 300। सो दिस इज़ वॉट जस्ट अ काइंड ऑफ अ माइंड अप होता है जब सब्सट्रैक्शन करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, फाइन। सो we'll see the subtractions of few sums which is mentioned on page number 56. आप देख सकते हो, yes, now the figures are very much visible for you all.
तो आप यहाँ पर हम जो है सब्सट्रैक्शन देखेंगे, एक सम ऑलरेडी हमारे लिए कर दिया गया है यहाँ पर, तो आई हेल्प यू आउट कि नेक्स्ट को कैसे करते हैं। नाउ दिस इज 73 माइनस 45, तो हम पहले अरेंज करेंगे इस तरीके से फॉर्मेट में। ओके, नाउ 3 माइनस 5, 3 माइनस 5 तो नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, 3 को बोलेंगे आप अपने नेबर से कुछ मांगे, कोई नंबर मांगे, तो नेबर जो है 7 है, 7 ने कहा फाइन आई विल गिव यू 1। कोई भी नेबर नंबर जो है वो हमेशा 1 ही देगा, उससे ज़्यादा कोई नंबर नहीं दे सकता। सो 3 जो है, अब 3 अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आता है, तो वो 3 3 नहीं रहा, ये क्या बन गया 13। ओके, सो 13 माइनस 5 व्हाट विल बी द आंसर, सो द आंसर विल बी 8। ओके, और 7 ने 1 अपना यहाँ पर दे दिया, तो इट विल बिकम 6, so 6 minus 4, the answer will be yes 2, so the answer is 28. Okay, we'll see the next sum now. 81 माइनस 58, फिर से आप यूनिट की जगह देखेंगे, 1 जो है वो 8 से जो है छोटा है, तो अगेन 1 को जो है वो अपने नेबर से मांगना पड़ेगा, बोरो करना पड़ेगा। तो 1 जो है 8 से कहता है, तो 8 कहता है ठीक है आई विल गिव यू ओनली 1, तो 8 ने अपना 1 यहाँ पर दे दिया और ये 7 बन जाता है। तो वैसे ही ये 1 ऊपर आ जाता है, तो ये क्या रहा, अब 1 नहीं रहा, अब ये बन जाता है 11। सो 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 9 10 11 12। ओके, 9 10 11, so this becomes 3, 7 minus 5 is 2। ओके, सो ये आपको आंसर यहाँ पर मिल गया। विल सी द नेक्स्ट सम नाउ। ओके, 0 माइनस 9 हम नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, 9 से कहेंगे आप 1 दे दीजिए, 9 ने अपना 1 दे दिया, ये 0 यहाँ पर आ गया, अब ये 0 क्या बन जाता है, 10 बन जाता है, और ये 9 में से 1 माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। सो 10 माइनस 9 इज हाउ मच, it is 1, and 8 minus 6 is 2, so this is the answer। we'll come to the next page number now। अब यहाँ पर जो है 3 डिजिट्स के सब्सट्रैक्शन दिए गए हैं, 2 मैंने पहले ही सॉल्व कर लिए थे, ठीक है, लेकिन इसमें से कुछ एक रह गया था, तो ये इस तरह का सम है। यहाँ पर भी आप देख लीजिए, 5 माइनस ये 4 माइनस 6 था, बट 6 4 क्योंकि छोटा है तो उसने बोरो किया 5 से, दिस बिकम 14, 14 माइनस 6 इज 8। नेक्स्ट 5 में से 1 चला गया था यहाँ पे, तो 1 बन गया, तो 6 ने इसको 1 दिया, दिस अगेन बिकम 14, 14 माइनस 5 इज 9, देन 5 इज लेफ्ट, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है माइनस करने के लिए, तो ये 5 जो है वो नीचे आ जाता है, और ये इस तरीके से 598 आंसर होता है। विल सी द नेक्स्ट नाउ। 731 माइनस 248, सो 1 में से 8 माइनस नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, हम जो है 3 से बोलेंगे प्लीज़ आप 1 को 1 नंबर दे दीजिए, तो इन्होंने यहाँ पर 1 दे दिया है, 1 अपनी जगह से इधर आ जाते हैं, तो ये बन गए 11, और 3 बन जाते हैं क्योंकि माइनस 1 हो गया है, तो ये 2 हो गए। अब 11 माइनस 8 इज़ 9 10 11 3, सो यहाँ पर आंसर है 3। 2 माइनस 4 नहीं हो सकता है, अब 2 को भी ज़रूरत पड़ गई, तो उन्होंने 7 से कहा प्लीज़ आप मुझे बोरो करके दीजिए 1 नंबर, तो इन्होंने 1 इनको दे दिया, तो दिस बिकम 12, और 7 की जगह बन जाता है 6। ओके, सो नाउ 12 माइनस 4 इज, yes it is 8, and 6 minus 2 is 4, so this is what the answer we got। next 835 minus 258, again 5 is what, यूनिट के नंबर हम देखेंगे, 5 जो है वो 8 से छोटा है, तो 5 को हेल्प चाहिए 3 से, तो 3 ने कहा ओके आई एम गिविंग यू 1, 5 जो है फिर यहाँ पर आ जाते हैं हेल्प लेने के लिए, तो ये बन गए 15, और 3 बन जाते हैं 2 क्योंकि उन्होंने हेल्प कर दी है। सो 15 माइनस 8 इज़ 7, 2 माइनस 5 नहीं हो सकता है, फिर इन्होंने अपने नेबर से बोरो किया 1, तो ये बन गए 12, और ये 8 बन जाते हैं 7। सो 12 माइनस 5 इज़, yes what is the answer, 12 minus 5 is 7। okay, and 7 minus 2 is, it is 5। okay, so this is what the answer। तो मैं आपको ये भी बताऊँ क्या, आप कर सकते हो, आई विल हेल्प यू विद दिस वन, दिस सम, क्योंकि यहाँ पे 0 है, तो आपको 0 अगर आता है इन केस, तो व्हाट विल डू। ओके ना, 650 माइनस 645, सो 0 है क्योंकि, तो 0 जो है वो 5 को माइनस नहीं कर पाएंगे, तो हमको 0 को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा, तो 0 कहेंगे 5 से प्लीज़ हेल्प मी, तो 5 ने अपना 1 दे दिया, 0 ऊपर आ जाते हैं, तो ये बन जाते हैं 10, और ये 5 जो है माइनस 1 हो जाता है, तो ये बन जाते हैं 4। सो 10 माइनस 5 इट्स बिकम 5, 4 माइनस 4 इट्स 0, 6 माइनस 6 इज 0, सो द आंसर दैट वी गॉट इज 5। okay,
सो अगर 0 आते हैं तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। ओके, विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट नाउ। नेक्स्ट पेज नंबर 58। मैं आपको सारे सम नहीं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप स्मार्ट रहें, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी स्मार्ट बनोगे। सो कुछ सम्स I'll solve few sums for you, but rest will be your responsibility. Okay, now 206 minus 205 minus 6। तो यहाँ पर 5 जो है वो बहुत छोटे हैं 6 के लिए माइनस करने के लिए। तो 5 ने क्या कि प्लीज़ मेरी हेल्प करें। तो 0 के पास लेकिन कुछ भी नहीं, तो फिर क्या करेंगे, तो 0 पहले हमको 0 को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो 0 जो है 5 को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब ये कैसे होगा, तो स्टार्ट करते हैं। फिर इनके नेबर है 2 तो दे सकते हैं क्योंकि 2 स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, तो 2 ने इनको 1 बोरो करके दे दिया। अब ये 0 जो है 0 नहीं रहे, वो 10 हो गए। अब ये 10 से तो हम 5 को हेल्प कर सकते हैं, तो 10 का 1 यहाँ पर आ जाता है और 5 यहाँ पर आ जाते, तो ये 5 नहीं 15 हो जाते हैं, और ये 10 नहीं 9 बन जाते क्योंकि उन्होंने अपना 1 15 को दे दिया। ठीक है, तो 15 माइनस 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो द आंसर हियर इज़ 9 और फिर यहाँ पर 9 माइनस 0, 9 के पास कुछ भी नहीं, यहाँ पे 0 है, सो आंसर विल बी 9। और यहाँ पर क्योंकि 2 का 1 ले लिया था यहाँ पर 0 ने, तो ये हो जाते हैं 1, तो ये 1 यहाँ पर इस तरह से आ जाता है, तो सम ये बन जाता है। ओके, विल डू दी नेक्स्ट वन ऑल्सो। आपको नेक्स्ट वाला भी मैं बता देती हूँ। 300 माइनस 95। ओके, तो अगेन 0 0 नंबर है यहाँ पर, तो कैसे माइनस होगा, तो जब ये 0 इसके पास जाएगा तो इसके पास भी कुछ नहीं है, तो इस 0 को हेल्प करनी पड़ेगी 3 को। तो 3 जो है अपना 1 यहाँ पर देते हैं और ये 0 यहाँ पर मिल जाते हैं, तो ये बन जाते हैं 10 और ये 3 हो जाते हैं 2। ओके, अब ये 10 स्ट्रॉन्ग हो गया है। अब इसने कहा कि चलो अब मैं नेक्स्ट 0 को हेल्प करूँगा, तो इन्होंने अपना 1 यहाँ पर दे दिया, ये 0 ऊपर आ जाते हैं। अब ये 0 ने ये 10 हो गए, और ये वाले 10 का क्योंकि हमने 1 यहाँ पर ले लिया है, तो दिस विल बिकम 9। ओके, सो 10 माइनस 5 कर सकते हैं अब हम 5, 9 माइनस 9 0 एंड 2 विल कम डायरेक्टली डाउन बिकॉज देयर इज़ नथिंग टू सब्सट्रैक्ट। ओके, सो ऐसे ही आपको ये 2 सम्स को भी करना है। आई एम गिविंग यू दिस एज homework. Okay, smarties, now this is what arrange vertically and subtract. Vertically means in which position you have to arrange it. Okay, ये मैंने आपको पहले भी वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। It will be in this way. आपको ऐसे वर्टिकली इसको अरेंज करके सम को सॉल्व करना है। व्हाट वाज द फर्स्ट वन, 245 माइनस 6। तो देखो मैंने यहाँ पर बॉक्स में उसको अच्छे से जो है अरेंज किया है, बॉक्स बनाया है, प्लेस वैल्यू दी है, ठीक है, उसको सम को सॉल्व भी किया है। सो 245 माइनस 6, सो 5 जो है वो 6 से बड़ा था, इसलिए मैंने यहाँ पर 4 का 1 बोरो यहाँ पर किया। सो दिस हैज़ बिकम 15, 15 माइनस 6, आंसर इज़ 9। 4 जो है वो 3 बन जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपना 1 5 को दिया था। सो 3 विल डायरेक्टली कम डाउन एंड दिस 2 विल डायरेक्टली कम डाउन। ओके, सो 239। तो इस तरीके से आपको वर्टिकली सम्स को भी अरेंज करना है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर बाद में प्रैक्टिस करके सम्स को करेक्शंस भी कर सकते हैं, चेंज भी यानी आप चेक कर सकते हैं रिकरेक्ट करने के लिए अपने जो भी सम्स आप कर रहे हैं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको सम्स जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैं आपको एक एक सम इसीलिए कर रही हूँ ताकि जो है आप प्रैक्टिस करें बाकी सम्स की अच्छे से, ठीक है। दिस इज़ ऑल बीन डन फॉर यू। ये लास्ट का मैंने नहीं किया है क्योंकि मैं चाहती थी कि आप करें। चलो ठीक है, फिर भी आपकी हेल्प कर देती हूँ मैं। 845 माइनस 657। सो 5 जो है स्मॉलर नंबर है 7 के लिए, सो वो हेल्प मांगेगा किससे, अपने नेबर नंबर से। सो नेबर ने कहा येस आई विल हेल्प यू, तो 4 ने अपना 1 दे दिया, खुद 3 बन गए, और यहाँ पर जो है ये 15 हो गए, 5 हट गया, ठीक है। सो 15 माइनस 7, नाउ सी दिस सब्सट्रैक्शन, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो द आंसर हियर इज 8। 3 माइनस 5 नहीं हो सकता है, अगेन इट विल टेक द हेल्प ऑफ द नेबर। तो नेबर ने 3 ने जो है बोरो किया 1 8 से, दिस बिकम 13, और ये 8 जो है वो 7 हो जाते हैं क्योंकि अपना 1 इन्होंने यहाँ पर दे दिया। सो 13 माइनस 5, अगेन डू दी सब्सट्रैक्शन, 6 7 8 9 10 11 12 13। सो द आंसर इज अगेन 8। ओके, now 7 minus 6, so answer is 1, which is very simple. Fine, so आपको आंसर क्या मिला, 188। now this is the next sum, 932 minus 754।
ओके, यू नीड माई हेल्प, आई थिंक आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी चलिए आपकी हेल्प के लिए। सो 2 इज़ अ स्मॉलर नंबर, तो 2 ने कहा 3 से प्लीज़ हेल्प मी, 3 ने अपना 1 यहाँ पर दे दिया, और ये जो 2 अब 2 नहीं 12 रहा, और ये 3 भी 3 नहीं रहा, ये 2 बन गया। सो 12 माइनस 4 इज़ 8। अब ये 2 रहा यहाँ पर, सो इन्होंने 9 से हेल्प मांगी और 1 बोरो किया 9 से, तो ये दिस बिकम 12, और ये बन जाते हैं क्या 8। ओके, सो 12 माइनस 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 7 will come down. 8 minus 7 is 5. Okay, so this is the way we have done the sums. आपको इसी तरीके से जो है वो सम को करना है। Next, write the biggest possible 3-digit numbers and smallest possible 3-digit numbers using the given digits. Subtract one from the another. तो ये आपको किस तरह से करना है, जैसे यहाँ पर 354 दिया है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा यहाँ पर, दिस विल बी 543 माइनस स्मॉलर नंबर बनेगा, इसमें से सबसे स्मॉलर नंबर है 3, देन इज 4 एंड देन इज 5। ओके, तो इस तरह से आपको इसको माइनस करना है। वैसे यहाँ पर भी करना है स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट, सो 651 माइनस 156। ओके, ये भी सब्सट्रैक्ट आपको सम करना है। सो दिस अगेन 752 माइनस विल बी 257। ओके, यहाँ पर भी आपको 3843 माइनस इट विल बी 348। ओके, इसको आप माइनस करके अपनी नोटबुक पे आप इसे सॉल्व कीजिए। विल मूव ऑन विद द वर्ड प्रॉब्लम विच इज़ गिवन ओवर हियर। बहुत ही ईजी सा वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर दिया है। सो देर आर 175 ट्रीज इन महाराज पार्क एंड 268 इन सयाजी पार्क। हाउ मेनी मोर ट्रीज आर देर इन सयाजी पार्क देन देर आर इन महाराज पार्क। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि महाराज पार्क पे 175 ट्रीज है, ठीक है, यहाँ पर लिख दिया गया है। फिर सयाजी पार्क में 268 है, तो 268 ट्रीज भी यहाँ पे लिख दी गई। सो देर आर मोर ट्रीज इन सयाजी पार्क, फ्रॉम देयर नंबर वी शैल सब्सट्रैक्ट द नंबर ऑफ ट्रीज इन महाराजा पार्क। तो हमको पता करना है कि कितने ट्रीज ज़्यादा है, ठीक है, सयाजी पार्क में, तो इसके लिए दोनों को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो द नंबर्स हैव बीन रिटन ओवर हियर। 8 माइनस 5 जो है हम नहीं कर सकते, तो हम क्या करेंगे, सॉरी ये हम कर सकते हैं 8 माइनस 5। सो 8 माइनस 5 इट विल बी 3। 6 माइनस 7 हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो 6 जो है वो 2 से बोरो करेंगे 1, और ये बन जाते 16, और ये 6 नहीं रहेंगे, और ये 2 भी जो है इनका 1 चला गया, तो ये 1 बन जाएंगे। तो 16 माइनस 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। सो 9 इज़ द आंसर ओवर हियर। सब्सट्रैक्ट करने पर ये मिलेगा, और 1 माइनस 1 इज़ 0। सो हाउ मेनी ट्रीज इज़ मोर देन, it is 93 trees is more in सयाजी पार्क comparing to महाराजा पार्क। महाराजा पार्क के हिसाब से सयाजी में जो है इतनी ट्रीज जो है वो ज़्यादा है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज देयर वर सम बुक्स इन अ बुक शॉप, द शॉपकीपर ब्रॉट 125 मोर। कि कुछ बुक्स थी बुक शॉप में, तो शॉपकीपर ने क्या किया, 125 यानी 125 जो है वो और लेकर आ गए बुक्स। तो अब टोटल बुक्स जो है शॉप में वो 234 है। तो अब कितनी, यानी हाउ मेनी वर देयर इन द बिगनिंग, तो पहले से कितनी बुक्स थी वहाँ पर, तो उसके लिए हमको इनको सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो हमने लिख लिया यहाँ पे नंबर 234 बुक्स जो टोटल है, और 125 अभी लाई गई है, तो हमको इसमें से निकालना है कि कितनी बुक्स जो है वो पहले से थी। सो 4 में से 5 तो माइनस नहीं होता है, तो 3 को हमने कहा आप प्लीज़ अपना 1 दे दीजिए, तो ये बन जाते हैं 14, और ये 4 नहीं रहते हैं, और ये 3 में से 1 यहाँ पर चला गया है, तो ये बन जाते हैं 2। ओके, सो 14 माइनस 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो आंसर इज 9 ओवर हियर। 2 माइनस 2 0, और 2 माइनस 1 इज 1। सो पहले से कितनी बुक्स थी यहाँ पर, ऑलरेडी 109। ओके, कितना इजी था ना ये। नेक्स्ट देखिए अभी आप, देर आर 350 गर्ल्स एंड 250 बॉय इन द स्कूल। तो कितने, 350 लड़कियां हैं और 215 जो है वो लड़के हैं। तो यानी हमको यहाँ पे पता करना है हाउ मेनी मोर गर्ल्स आर देयर देन दी बॉयज़, यानी कितनी लड़कियां ज़्यादा है कंपेरेटिवली विद द बॉयज़। ठीक है, हमने आपको यहाँ पे सम्स को लिख लिया। पहले हमने गर्ल्स के फिगर्स को लिख लिया कि गर्ल्स इतनी है और बॉयज़ जो है वो 215 है। अब हम इनको सब्सट्रैक्ट करके आंसर पता करेंगे कि कितनी गर्ल्स
बॉयज़ का कंपैरिजन में ज़्यादा है। सो यहाँ पर 0 है तो 0 5 से माइनस नहीं हो सकता है। सो हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे, 0 जो है 5 से बोरो करते हैं 1, और ये 0 नहीं, अब 10 हो जाते हैं, और 5 जो है अब 4 हो जाते हैं। सो 10 - 5 इज़ 5, 4 - 1 is 3, and 2 - 1, 3 - 2 is 1. So the answer is 135 girls are more as comparatively to the boys. Okay, now we'll see the next one. Mary had 500 rupees. She bought books worth rupees 275 rupees. How much money will be left with her? ठीक है, तो कितनी बुक जो है वो वहाँ पर मैरी ने जो है कितने इसके पास पैसे थे 500। उन्होंने बुक कितने की खरीदी, 275 रुपीज़ की बुक खरीदी। तो हम लोगों ने 275 यहाँ पर लिख दिया। ओके, तो क्या लिखा हमने यहाँ पे, 275 जो है यहाँ पे लिख लिया। ओके, आई नो फ्लैश का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। आई कीप इट लाइक दिस, hope it is clear. Okay, so we'll do the subtraction here now. 0 है तो 0 से 5 का माइनस नहीं हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट से मांगेंगे, पर नेक्स्ट भी तो 0 है, तो इस 0 की हेल्प करेंगे हम 5 से। 5, ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज, हाँ, तो हमने 5 को कहा कि इसको जो है वो 1 दे दीजिए, तो इन्होंने अपना 1 यहाँ पर दे दिया, तो ये हो गए 0, तो ये बन गए 10। 10 - 7 हमको करना है, लेकिन उससे पहले ये इनका प्रॉब्लम भी तो सॉल्व करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 में से 1 यहाँ पर दे देंगे, तो ये बन जाएंगे 9। ओके, और ये 10 रहेंगे। सो 10 - 5 इज़ 5, 9 - 7 इज़ 2। ओके, ये 5 का 1 यहाँ पर चला गया था, तो ये 4 बन जाते हैं, तो 4 - 2 इज़ 2। सो दिस इज़ व्हाट दी सम वी हैव डन। इसके बाद जो है नीचे यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हैं, तो आपको इसके ऊपर जो है प्रॉब्लम्स को जो है वो जैसे 257 बीट्स और 300 बीट्स दिया गया है, तो आपको इसको खुद अपने आप से जो है प्रॉब्लम्स बनाने हैं, वर्ड प्रॉब्लम्स बनाने हैं और उसको सॉल्व करने हैं। जैसे आप कर सकते हो, रेहाना हैज़ 257 बीट्स, और जो है सलमा है उसके पास 300 बीट्स है, तो अब जो है सलमा के पास कितने बीट्स ज़्यादा है रेहाना से। ठीक है, तो इस तरह से आप सब्सट्रैक्ट कर करके जो है आंसर्स यहाँ पर लिख सकते हैं। तो दिस इज़ द वे यू आर गोइंग टू डू दिस सम। इसके बाद जो है यहाँ पर कुछ सम दिए गए हैं जो आपको ओरली करना है। ठीक है, सॉल्व द प्रॉब्लम ओरली। अगर मालती के पास 15 ब्लू और 7 रेड बलून्स है, तो हाउ मेनी बलून्स डज शी हैव ऑल टुगेदर, तो पूरे मिलाकर कितने बलून्स हैं, तो यहाँ पे एडिशन करना है, तो दैट इज़ व्हाट 22। अजीत के पास कुछ सीड है, तो वो शुगर के जो है सागर गेव हिम 25 मोर। सागर ने 25 और सीड्स जो है वो अजीत को दे दिया। अजीत के पास टोटल 65 सीड होते हैं। हाउ मेनी सीड्स डिड अजीत हैव बिफोर, यानी सागर के देने से पहले अजीत के पास और कितने सीड्स थे, दैट वाज 30। देयर आर ऑल टुगेदर 18 रोज एंड जासमीन फ्लावर्स इन अ बास्केट। 30 ऑफ देम आर रोजेस। हाउ मेनी जासमीन फ्लावर्स आर देयर इन द बास्केट, तो एक बास्केट में जो है 80 रोज है जिसमें जासमीन भी है, लेकिन उसमें से 30 रोज़ ही 30 जो फ्लावर्स है वो रोजेस है, तो जासमीन के फ्लावर्स कितने हो गए, तो 80 माइनस हम 30 करेंगे तो आंसर इज़ 50। 100 चिल्ड्रन टुक प्लेस इन अ ट्री पार्ट इन अ ट्री प्लांटिंग ड्राइव। 100 बच्चों ने जो है ट्री प्लांट करने के ड्राइव में पार्टिसिपेट किया, जिसमें से इफ़ 60 ऑफ देम वर गर्ल्स हाउ मेनी बॉयज़ पार्टिसिपेटेड, जिसमें से 60 जो है वो लड़कियां थी, तो बॉयज़ कितने हो गए, तो हम 100 में से 60 को माइनस करेंगे, हमारा आंसर 40 होता है। ओके, वैसे ही अकबर ने जो है 42 पोटैटोज़ जो है वो छीले हैं, और सलमा ने जो है 35 छीले। तो हाउ मेनी मोर पोटैटोज शुड सलमा पील टू इक्वल नंबर पील बाय अकबर, तो सलमा और कितने पटाटे जो है छीलेगी जिसके हिसाब से अकबर के लेवल पर पहुंच जाए, तो इट विल बी 7। हम 42 को 35 से माइनस करेंगे तो आंसर हमको 7 मिलेगा। तो ऐसे अलग अलग जो है वर्ड प्रॉब्लम्स आप बनाते रहिए और सब्सट्रैक्शन को एंजॉय करते रहिए। दिस वॉज ऑल फ्रॉम दिस लेसन। बाय क्लास, विल मीट इन द नेक्स्ट interesting maths lecture. Bye.